हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रश्नावली 11.4 के शेष प्रश्नों को पढ़ेंगे। 4 प्रश्नों तक हम लोग इसके हल किए थे। ये 5वां प्रश्न दिया हुआ है 5y² - 9x² बराबर 36। ये अतिप्रवलय का समीकरण है, तो इसके शीर्ष नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो देखें इसका हल 5वें का। यह आपका अतिप्रवलय का समीकरण दिया हुआ है 5y² - 9x² बराबर 36। हम अतिप्रवलय के मानक रूप में इसको लिखें तो 36 से दोनों तरफ भाग कर दें तो 5y² बट्टे 36 और ऋण 9x² बट्टे 36 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका y² बट्टे 36 बट्टे 5 और माइनस x² बट्टे 9 चौका 36 या 4 हो जाएगा बराबर 1 हो गया। ठीक, यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब देखें, यह y² बट्टे a² माइनस x² बट्टे b² के रूप का है, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि अतिप्रवलय की नाभियाँ y अक्ष पर हैं। ठीक है, इसलिए अतिप्रवलय का समीकरण क्या होगा? y² बट्टे a² माइनस x² बट्टे b² बराबर 1। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखें समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो यहाँ लिखे समीकरण 1 एवं 2 से a² का मान आपका कितना मिल गया? 36 बट्टे 5। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा? 6 बट्टे करनी में 5 हो जाएगा। ठीक है, तथा यह b² जो है 4 मिला आपका, b² बराबर 4, तो b बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक, तो a मिल गया, b मिल गया, c हमको चाहिए। तो चूँकि c² बराबर होता है a² प्लस b², तो a² का मान यहाँ देखें, यह 36 बट्टे 5 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 36 बट्टे 5, और b² का मान जो है यह 4 है, तो यहाँ हमने 4 रख दिया। अब इसको जोड़ लें तो 36 धन 5 चौका 20 अब पूरे का बट्टे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ें हम तो 6 और 3 दूई 5 बट्टे 5 हो गया। अब 56 बट्टे यह 5 हो जाएगा c² का मान। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 14 चौका 56 अब बट्टे 5, ये c² हो गया। तो c बराबर आपका हो जाएगा 2 करनी में 14 बट्टे 5। ठीक है, यह करनी में हो जाएगा। ठीक, तो c का मान हो गया। अब हम इसके शीर्षों के निर्देशांक लिख सकते हैं। ठीक है, तो शीर्ष क्या हो जाएंगे? देखें, यह इसका नाभि जो है y अक्ष पे है, तो शीर्ष क्या हो जाएगा इसका? 0 प्लस माइनस a होगा। तो यहाँ a का मान जो है रख दें। a का मान जो है देखें क्या है? 6 बट्टे करनी में 5, तो यहाँ हो जाएगा 6 बट्टे करनी में 5। इसके शीर्ष के निर्देशांक हो गए। ठीक है, इसके बाद से नाभि के निर्देशांक क्या होंगे? नाभि हो जाएगा 0 प्लस माइनस c हो जाएगा। तो यहाँ जो है c का मान रख दिया जाए। c का मान है 2 करनी में 14, 2 करनी में 14 बट्टे करनी में 5। तो यह जो है नाभियों के निर्देशांक हो गए। ठीक है,
इसके बाद से हमें निकालना है उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता ई बराबर होता है सी बट्टे ए। तो सी का मान जो है रख दें। सी का मान यह है 2 करड़ी में 14 और बट्टे करड़ी में 5, ठीक है। और बट्टे ए, तो गुणे ए का मान जो है देखें यहाँ क्या है, ए का मान 6 बट्टे करड़ी में 5 है, 6 बट्टे करड़ी में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो करड़ी में 5 से करड़ी में 5 कट जाएगा, तो यह बच गया आपका 2 बट्टे करड़ी में 14 बट्टे 6, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, तो यह हो गया आपका करड़ी में 14 बट्टे 3। उत्केंद्रता ई का मान हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पूछ रहा है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो यहाँ लिखें नाभिलंब जीवा की लंबाई यह होता है 2b² बट्टे ए, ठीक है। तो 2 गुणे b², b² का मान जो है यहाँ देखें 4 है और ए का मान 6 बट्टे करड़ी में 5 है, तो यह रख देंगे हम 4 बट्टे ए 6 बट्टे करड़ी में 5, ठीक है। यह भिन्न आपका उलट जाएगा, यह हो जाएगा 2 गुणे 4 बट्टे 6 और गुणे करड़ी में 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह कट जाएगा, 2 एक 2, 2 तिहाई 6, तो यह हो जाएगा आपका 4 करड़ी में 5 बट्टे 3। यह हो जाएगा आपके नाभिलंब जीवा की लंबाई, ठीक है। तो यह इसका हल हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें छठा। 49y² - 16x² बराबर 784 दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह से लगेगा, ठीक है। इसका भी नाभि जो है y अक्ष पर ही होगा। तो 784 से दोनों तरफ भाग कर देंगे, जैसे 5वां हल किया गया उसी तरह 6वां हल होगा। तो आप इसको स्वयं हल करेंगे। अब इसके बाद देखें कि दिया निम्नलिखित प्रश्न 7 से 15 तक प्रत्येक में दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हुए अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो 7वां दिया है इसका शीर्ष ±20, नाभियाँ दिया है ±30। तो इसका हल देखें, यह शीर्ष दिया है ±20, ठीक है। और नाभियों के निर्देशांक दिया हुआ है ±30। तो हम देख रहे हैं इसकी नाभियाँ जो है x अक्ष पर हैं, चूँकि नाभियाँ x अक्ष पर है, ठीक है। इसलिए यह शीर्ष दिया हुआ है, तो इसका शीर्ष क्या होता है, शीर्ष होता है जब x अक्ष पर होता है तो +a0 होता है। और इसका शीर्ष जो है यहाँ +-2 और 0 दिया हुआ है, और इधर +-a0 हो गया। तो a का मान कितना हो जाएगा, 2 हो गया। तथा नाभि क्या होता है जब x अक्ष पर होता है, तो यह होता है +-c0, ठीक है। और इसका नाभि दिया हुआ है यहाँ +-30 और इधर +-c0 हो गया। तो इस तरह से c का मान जो है 3 निकल गया। a निकल प्राप्त है, b निकल जाए तो अतिपरवलय का समीकरण हम लिख सकते हैं। तो फार्मूला होता है चूँकि c² बराबर a² + b², तो a² का मान जो है 2 का वर्ग हो जाएगा, और b² हमें प्राप्त करना है। c का मान यहाँ 3 का वर्ग है, b² निकालना तो 3 के वर्ग में से 2 के वर्ग को घटा देंगे। तो b² बराबर यह 9 ऋण 4 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, यह b² हो जाएगा, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा आपका करणी में 5। तो अब इसके बाद अतिपरवलय का समीकरण लिखें। अतः अतिपरवलय
का समीकरण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसमें ए स्क्वायर का मान हम रखेंगे तो ए स्क्वायर ए जो है देखें यहाँ 2 दिया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर, बी का मान करनी में 5 है तो इसका वर्ग हो गया है बराबर 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बट्टे 4 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 5 यही जो है अतिपरवलय का समीकरण होगा। ठीक है, तो ये इसका हल हो गया। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8वां दिया है शीर्ष 0 ± 5 और नाभियाँ दिया है 0 ± 8। तो इसका हल देखें, यहाँ देखें इसकी नाभियाँ वाई अक्ष पर हैं, यहाँ लिखें चूँकि अतिपरवलय की नाभियाँ वाई अक्ष पर हैं, इसलिए यह नाभियाँ क्या हो जाएगा, नाभि 0 ± c होगा और यह दिया हुआ है 0 ± 8। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी तुलना करके c का मान निकाल लेंगे तो c जो है 8 हो जाएगा तथा शीर्ष इसका कितना होगा, इसका शीर्ष हो जाएगा 0 ± a। ठीक है, और यह दिया हुआ है आपका 0 ± 5। ठीक है, बराबर 0 ± a। तो a का मान कितना हो गया, यहाँ 5 हो जाएगा। अब b का मान हम ज्ञात कर लें तो चूँकि c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है अतिपरवलय के लिए, तो c स्क्वायर जो है यहाँ 8 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ 5 का वर्ग हो जाएगा। a का मान 5 है तो यह बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर हम ज्ञात कर लें, बी स्क्वायर बराबर 8 × 8 = 64 और 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा और 5 में से 2 जाएगा, यह 3 हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर। ठीक, तो बी बराबर आपका हो जाएगा √39। ठीक, तो अतः अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, देखिए वाई अक्ष पर है यह, तो वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। अब इसी में ए का और बी का मान रख देंगे तो अतिपरवलय का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें ए का मान जो है 5 है तो वाई स्क्वायर, यहाँ आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, ए का मान जो है 5 का वर्ग है माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, बी का मान जो है यहाँ करनी में 39 है तो करनी में 39 और इसका वर्ग कर देंगे बराबर 1। ठीक है, यह हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बट्टे 25 और ऋण एक्स स्क्वायर बट्टे 39 बराबर 1। तो यही अतिपरवलय का समीकरण होगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 9वां दिया कि शीर्ष 0 ± 3 नाभियाँ 0 ± 5। ठीक है, तो इसकी भी नाभियाँ वाई अक्ष पर ही होंगी। तो जिस तरह से 8वां प्रश्न लगा है बिल्कुल उसी तरह से यह 9वां प्रश्न लगेगा, तो इसको आप लोग स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां देखें, दिया है कि नाभियाँ ±5 0 और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 है। ठीक है, तो इसका हल देखें, यहाँ देखें चूँकि अतिपरवलय की नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं। ठीक है, इसलिए यह नाभियाँ ये दिया हुआ है ±5 0, इसका निर्देशांक दिया हुआ है और इसका निर्देशांक होता है क्या, ±c0 होता है। तो इसकी तुलना कर देंगे तो c बराबर 5 हो जाएगा और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, ठीक है,
अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई आपको बताएं, देखें रफ के लिए देखें, यह आपका वाई अक्ष है या यक्स अक्ष है। तो एक इसका जो है नाभि इधर होगा, दूसरा नाभि जो है इधर हो जाएगा, ठीक। तो इसका निर्देशांक -a0 हो गया और इसका जो है a0 हो गया। तो अनुप्रस्थ अक्ष जो है यही होगा, इसके बीच की दूरी 2a होगा और यह जो है 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यह रफ के लिए था, ठीक है। तो यहाँ लिखे हैं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यह हो जाएगा आपका, होता है 2a के सारी 8 कर लें, इसकी लंबाई 8 दिया है, ठीक है। और यह 2a के बराबर होता है। तो a बराबर आपका हो जाएगा 8/2, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका 4, a का मान 4 हो गया, ठीक है। अब हमें b चाहिए। तो चूँकि c² = a² + b² होता है, तो b² का मान आपका हो जाएगा c² - a²। यहाँ c का मान हम रख दें 5 दिया हुआ है, 5 का वर्ग, और a जो है 4 दिया है, 4 का वर्ग कर दें। यह हो जाएगा 25 और -16। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो 15 में 6 गया 9 हो जाएगा, b² बराबर 9, ठीक है। तो इसलिए b बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो अतिपरवलय का समीकरण लिखें। अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा? x² बट्टे a², चूँकि y अक्ष पर x अक्ष पर है, सारी x अक्ष पर है इसकी नाभ। तो अतिपरवलय का समीकरण हो जाएगा x² बट्टे a² - y² बट्टे b² बराबर 1। इसी में a और b का मान हम रख दें, ठीक है। a का मान यहाँ 4 है, तो 4 का वर्ग कर दिए, और -y² बट्टे b का मान 3 है, तो 3 का वर्ग हमने कर दिया। तो यह हो जाएगा x/16, ठीक है, और -y² बट्टे 9 बराबर 1। तो यही जो है अतिपरवलय का समीकरण हो गया, ठीक है। और इसका हल हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिया है नाभियाँ 0 ± 13, संयुग्मी अक्ष की लंबाई 24 है। तो इसका हल देखें। यह संयुग्मी अक्ष, इसकी लंबाई 24 दिया है। तो देखें संयुग्मी अक्ष की लंबाई यह 24 दिया हुआ है और यह होता है 2b के बराबर होता है, ठीक है। 24 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 24/2 और यह हो जाएगा 12। इसको आप समझें ऐसे, देखें यह आपका y अक्ष है और यह x अक्ष है, ठीक है। तो इसकी एक नाभि जो है यहाँ होगी और एक नाभि जो है यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब इनको जो है हम ऐसे स्पर्श रेखा इस पे खींचते हैं, इस पे ऐसे, ठीक है, ऐसे खींचेंगे। तो यह स्पर्श रेखा यहाँ से इस अक्ष पर हम लंब खींचेंगे ऐसे। तो यह जो दूरी होगी वह b के बराबर होगा, ठीक। तो उतना ही जो है नीचे भी होगा। तो यह जो होगा यही संयुग्मी अक्ष होता है और इसकी लंबाई जो है 2b के बराबर होता है। इसी को जब हम नाभि को चेंज कर देते हैं, y अक्ष पर आ जाता है, तो y अक्ष पे जो है आता है, तो उस स्थिति में भी संयुग्मी अक्ष 2b के बराबर ही होता है। क्योंकि जैसे यहाँ जो है अगर इसका नाभि देखें, यहाँ शीर्ष अगर इसका a0 है, ठीक है, तो ऊपर जाता है तो -0 - a हो जाता है इसका नाभि, ठीक है। तो यह अक्ष जो है यह क्षैतिज पर आ जाएगा, अनुप्रस्थ पर आ जाएगा। तो दोनों स्थितियों में अनुप्रस्थ संयुग्मी अक्ष की लंबाई जो है 2b के बराबर होगा, ठीक है। तो यह रफ के लिए आप बताए हैं, ठीक है।
तो अब देखें इसकी नाभियाँ जो हैं वाई अक्ष पर हैं। यहाँ लिखें चूँकि नाभियाँ वाई अक्ष पर हैं, ठीक है, इसलिए यह नाभि इसका निर्देशांक जो होता है 0 प्लस माइनस यह सी हो जाएगा, ठीक है। और इधर दिया हुआ है 0 प्लस माइनस 13 और 0 प्लस माइनस सी, तो सी का मान हो जाएगा यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम ए का मान निकाल लें तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी का मान जो है 13 का वर्ग और बी जो है 12 का वर्ग लिख लिए। यह हो गया 169 और 12 का वर्ग 144। यह हो गया आपका 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो ए स्क्वायर का मान 25 हो जाएगा। ए जो है आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर आपका हो गया 5, ठीक है। तो अतः अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका, देखें वाई अक्ष पर इसकी नाभियाँ हैं तो वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर 1। इसी में ए और बी का मान हम रख दें तो अतिपरवलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर का मान देखें 25 है, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर और बी का मान यहाँ जो है देखें ये 12 है, तो 12 का वर्ग यहाँ कर देंगे तो यह 144 हो जाएगा बराबर 1, ठीक है। तो यही अतिपरवलय का समीकरण हो गया, यही इसका हल हो गया, ठीक है। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर का दिया है कि नाभियाँ +-3√5 और नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 है, तो इसका हल देखें। ये चूँकि इसकी नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं तो यहाँ लिखें चूँकि नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं, ठीक है, इसलिए इसके नाभियों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस सी 0 होगा, ठीक है। और यहाँ दिया हुआ है +-3 करड़ी में 5 0, ठीक है। या प्लस माइनस सी 0 है तो तुलना कर देंगे तो सी का मान हो जाएगा 3 करड़ी में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब नाभिलंब जीवा की लंबाई दिया है तो चूँकि नाभिलंब जीवा की लंबाई यह होता है कितना? 2b² बट्टे ए के बराबर होता है, ठीक है। और यह आपका दिया हुआ है 8 के बराबर दिया हुआ है, तो 2b² बट्टे ए, b² बट्टे ए बराबर हो जाएगा आपका, यह 2 करने 2 2 चौका 8, ठीक है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो b² का मान आपका यहाँ हो जाएगा 4a के बराबर हो गया। अब देखें यह फार्मूला होता है चूँकि c² बराबर a² प्लस b² होता है, तो c का मान यहाँ दिया हुआ है 3 करड़ी में 5, इसका वर्ग कर देंगे, a² प्लस b² का मान 4a दिया हुआ है, तो इसको रख लेंगे। तो यह देखें यह हो जाएगा आपका a² प्लस 4a और इसको पक्षांतर कर लें तो -3 3 9 5 45, यह -45 हो जाएगा बराबर 0। इसका गुणनखंड कर लें तो a² देखें 9 5 45, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 9a और ऋण 5a ऋण 45 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से हम a कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो a + 9 हो जाएगा, -5 यहाँ बचे तो कॉमन लेंगे तो a और धन 9 पर 9 45 बराबर 0। दोनों जगह से a धन 9 कॉमन ले लें तो a और ऋण 5 बचेगा बराबर 0, तो इसलिए a बराबर ऋण 9 हो जाएगा और
5 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ a बराबर ऋण 9 यह क्या हो गया, अमान्य होगा। ठीक है, यह ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए a का मान हम 5 रखेंगे। ठीक, तो a का मान 5 रख दिए। तो देखें, इसको हम समीकरण नंबर 1 अगर बना लें तो इससे जो है हम a का मान रखें तो b निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर, ठीक है, तो रखें तो देखें बी स्क्वायर बराबर 4a है, तो बी स्क्वायर बराबर 4a, और इसमें हम रखें तो बी स्क्वायर बराबर 4 गुणे 5, तो बी स्क्वायर जो है आपका यह 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है, और b बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणे 5, यह 4 पचे 20 हो गया, तो b बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 5। ठीक है, तो अब लिखें अतः अतिपरवलय का समीकरण, अतः अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, चूँकि इसकी नाभियाँ जो है एक्स अक्ष पर हैं, तो माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 इसमें रखें, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ए जो है 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, तो 2 करनी में 5 इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, और बराबर 1, तो यहाँ देखें एक्स स्क्वायर बटे 25 हो जाएगा, और माइनस वाई स्क्वायर बटे 4 पचे 20, इसका मान जो है 20 हो जाएगा, बराबर 1। तो यही जो है अतिपरवलय का समीकरण हो गया, तो ये इसका हल हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 13 नंबर का दिया है नाभियाँ प्लस माइनस 40, नाभिलम जीवा की लंबाई 12 है। तो जिस तरह से 12 नंबर का क्वेश्चन लगा बिल्कुल उसी तरह से 13 नंबर का लगेगा। तो 13 नंबर का प्रश्न आप स्वयं इसको हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 14 नंबर दिया है कि शीर्ष प्लस माइनस 70 और उत्केंद्रता ई बराबर दिया है 4/3। तो इसका हल देखें, चूँकि अतिपरवलय की नाभियाँ, देखें शीर्ष जो है एक्स अक्ष पर है, तो नाभियाँ भी एक्स अक्ष पर होंगी। ठीक है, कि नाभियाँ एक्स अक्ष पर हैं, इसलिए इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, शीर्ष जो होता है एक्स अक्ष पे प्लस माइनस a 0 होता है, और यह दिया हुआ है प्लस माइनस 7 शून्य, तो यहाँ से हो जाएगा यह प्लस माइनस a 0, तो यहाँ से a हमारा निकल जाएगा 7। ठीक है, अब उसके बाद तथा ये उत्केंद्रता ई बराबर दिया हुआ है 4/3, और ई बराबर होता है c/a, और यह हो गया 4/3। ए का मान यहाँ हम रख दें तो c/7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4/3, तो 3c बराबर 7 चौका 28 हो जाएगा, और c बराबर हो जाएगा 28/3। ठीक है, चूँकि यह होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ से सी का मान जो है निकल गया, और ए का मान दिया है तो बी का मान हम निकालेंगे, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ सी का मान हम रख दें, यह 28/3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ए का मान जो है यहाँ आपका 7 हो जाएगा, ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम रख लेंगे 7 का वर्ग। अब इसका 28 का वर्ग करें, यह हो जाएगा आपका 784 हो जाएगा, बट्टे 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये 784 माइनस इसे 9 का गुणा कर दें तो 9 9 81, 9 चौका 36, और 36 8 जो है 43 हो जाएगा, सारी 44 हो गया। ठीक है, अब पूरे का बट्टे यह 9 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको हम घटा लें तो 4 में से 1 गया 3 और 8 में से 4 जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 बट्टे यह 9 हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका b²। ठीक है। अब देखें, अब अतिपरवलय का समीकरण लिखें। अतः अतिपरवलय का समीकरण यह हो जाएगा आपका x² बट्टे a² माइनस y² बट्टे b² बराबर 1। ठीक है। तो यहाँ से हम a² का मान रख दें तो a² का मान देखें, यहाँ 7 का वर्ग है यानी ये बराबर 7 है, तो यहाँ हम 7 रखेंगे तो x² बराबर 7 का वर्ग हो जाएगा माइनस y² बट्टे b²। तो b² का मान जो है यहाँ दिया हुआ है 343 बट्टे 9 हो जाएगा बराबर 1। यह हो जाएगा x² बट्टे 49 हो गया और यह भिन्न में है तो यह उलट जाएगा तो 9y² बट्टे 343 बराबर 1। ठीक है। तो यही अतिपरवलय का समीकरण है। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन दिया है, नाभियाँ 0 ± √10 हैं तथा 2 3 से होकर जाता है, तो इसका हल देखें। यहाँ देखें, यहाँ दिया है नाभियाँ 0 ± √10, तो चूँकि नाभियाँ y अक्ष पर हैं, ठीक है, इसलिए अतिपरवलय के नाभियाँ क्या होंगे, यह होता है आपका 0 ± c होता है और ये दिया है कितना 0 ± √10 ये दिया हुआ है और इधर जो है आपका ± c है, तो तुलना कर देंगे तो c बराबर √10 हो जाएगा। ठीक है, या c² बराबर हो जाएगा आपका 10। चूँकि नाभियाँ y अक्ष पर हैं तो अतिपरवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ लिखें अतिपरवलय का समीकरण, ठीक है, यह होता है y² बट्टे a², ठीक है, यह a² है माइनस x² बट्टे b² बराबर 1। यह जो है अतिपरवलय का समीकरण है, इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब देखें, यह अतिपरवलय फर्स्ट जो है बिंदु ये 2 3 से होकर के जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें रखें, चूँकि अतिपरवलय बिंदु 2 3 से जाता है, ठीक है, इसलिए y का मान जो है यहाँ हम 3 रखेंगे। ठीक है, 3 का वर्ग अब बट्टे a² माइनस x की जगह 2 का वर्ग बट्टे b², ठीक है, और बराबर 1। तो यह हो जाएगा आपका 9 बट्टे a² माइनस 4 बट्टे b² बराबर 1। इसको हम कह दें समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब चूँकि देखें यह होता है c² बराबर a² माइनस b², ठीक, तो यहाँ से हम मान निकाल लें a² का, a+ होता है, ठीक है, तो a² का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा c² माइनस b²। यहाँ c² का मान दिया हुआ है, देखें 10 दिया है तो यहाँ 10 लिख लेंगे और माइनस b² हो जाएगा, इधर a² हो जाएगा। ठीक है, अब यह a² का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखें a² का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखा जाए, देखें यह हो जाएगा आपका 9 बट्टे 10 माइनस b² और माइनस
4/b² बराबर 1। ठीक है। अब जो है 10 माइनस b² और इंटू b² से गुणा करने पर दोनों तरफ गुणा किया जाए तो देखें क्या मिलेगा। यहाँ जो है a² कट जाएगा तो बचेगा, यहाँ देखें, यहाँ इसमें हम गुणा कर रहे हैं तो यह कट जाएगा तो 9b² बचा और माइनस यहाँ 4 हो जाएगा और b² कट गया तो 10 माइनस b² बचा और बराबर इधर हो जाएगा आपका b² और 10 माइनस b² हो गया। ठीक है। तो यह हो गया 9b² माइनस 40 और यह प्लस 4b² और बराबर 10b² इधर हो जाएगा और माइनस b पर 4 घात हो जाएगा। ठीक है। तो यह 9 4 13 हो जाएगा आपका 13b² ऋण 40 बराबर 10b² ऋण b पर 4 घात। यह इधर पक्षांतर कर लें बाएं तरफ तो b पर 4 घात। ठीक है। और धन 13 b² ऋण 10b² और ऋण 40 हो जाएगा बराबर 0। तो यह हो जाएगा आपका b पर 4 घात और यह धन 3b² और ऋण 40 बराबर 0। 8 पच्चे 40, 8 में से 5 घटाएंगे 3 आ जाएगा तो यहाँ लिखें b पर 4 घात और प्लस 8b² और माइनस 5b² और ऋण 40 बराबर 0। इसमें से हम b² कॉमन ले लें तो b² बचेगा यहाँ और यहाँ बच जाएगा आपका 8 और इसमें से 5 कॉमन ले लें और तो यहाँ बच गया b² और यहाँ बच गया 8 बराबर 0। दोनों जगह से b² प्लस 8 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है b² और यहाँ हो जाएगा आपका -5 बराबर 0। तो इसलिए b² का मान जो है देखें ऋण 8 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। चूँकि b² बराबर ऋण 8 यह ऋणात्मक है इसलिए यह अमान्य होगा। ठीक है। इसलिए b² का मान कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो b² का मान निकल गया। अब देखें यहाँ जो है आपका a² बराबर 10 माइनस b² दिया है तो यहाँ b² का मान रखेंगे तो a² मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखें तथा a² बराबर 10 माइनस b², तो इसमें रखें हम b² का मान 5 तो यह मिल जाएगा आपका 5। a² का मान जो है 5 हो जाएगा। अब यह a² का मान और b² का मान जो है हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो अतिपरवलय का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। देखिए a² बराबर 5 और b² बराबर 5 समीकरण 1 में हम रखेंगे a² बराबर 5 और b² बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है। समीकरण फर्स्ट आपका है देखें y² बटे a² माइनस x² बटे b² बराबर 1, इसी में हम रखेंगे तो अतिपरवलय का समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। y² बटे a² तो a² की जगह 5 रख देंगे और माइनस x² बटे b² की जगह 5 बराबर 1। तो यही जो है अतिपरवलय का समीकरण होगा। ठीक है। तो यह हल हो गया। यह प्रश्नावली आपका समाप्त होता है। इसके बाद अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू।